राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त रहें। और देखिए, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है, राधा रानी 1000 करोड़ गुना मल्टीप्लाई आपको दे होके आपको दे, आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर आपको पर्सनलिटी चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो मैसेज है, कोई आपका ऐसा हेटर है जो बहुत ज़्यादा पछतावे की आग में जल रहा है। कोई हेटर है आपका या था, ठीक है। अगर वो अभी तो नहीं होगा, तभी तो जल रहा है, वो पछतावा उसको हो रहा है। तो कोई ऐसा हेटर था आपका, है ना, जो अभी बहुत ज़्यादा पछतावा उनको हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों पछतावा हो रहा है और क्या किस चीज़ की उनको जलन होती थी, क्यों आपसे वो नफ़रत करते थे या क्यों दुश्मनी मतलब आपसे रखते थे वो, ये आज देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से परेशान है। उसको बहुत ज़्यादा अभी देखिए उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है, जो भी आपके हेटर थे, कि अब उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। पहले देख लेते हैं, अब उसके बाद आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, गाइडेंस बाद में देंगे। पहले आपके हेटर का देख लेते हैं क्या है। देखिए, सच में ही आपका हेटर जो भी था, जो आपसे दुश्मनी रखता था, उसने अब पहले तो चालाकियाँ कर गया। ये इंसान जो भी था या जो भी थी, उसने अपनी जो भी दिमाग था, जो भी इसकी उल्टी बुद्धि काम कर रही थी, जैसे बोलते हैं ना, जब हम लोगों का जब दिमाग काम नहीं करता है या हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, घमंड, अहंकार, है ना, तो हमें फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो आपका हेटर था ना, ये था में आ रहा है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इसको समझ में आ रहा है। ये पिछली बातों को देख के परेशान हो रहा है। इसने कुछ छीना है आपसे, इसने कुछ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है। ये जो आपका हेटर है, इसने आपकी एक मतलब दिल को दुखाया है, बहुत ज़्यादा परेशान आपको किया है इसने। और अब इसको पछतावा हो रहा है। इसको पछतावा हो रहा है क्योंकि हो सकता है अब इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसने जो भी कर्म किए हैं ना, आप उससे डरे नहीं, आप हार जरूर गए। हारना का मतलब ये नहीं, मतलब आपने, देखिए बोलते हैं ना, मूर्खों के सामने हमें भी मूर्ख नहीं बनना पड़ता है। तो आपने भलाई इसी में समझी, क्योंकि इंसान उस टाइम इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। पर आपने फिर भी इसको साइड करके आप निकल गए और आपने एक जोश के साथ, इसने तो आपको बुरी तरह से गिरा दिया था, पर आपने जो एक कमबैक किया और आपने जो एक मतलब एक जोश के साथ आप आगे बढ़े और आपने एक जो एक्शन लिया है ना, कि हाँ बस अब हो लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, आपने इसको पीछे छोड़ दिया। ये जो आपका हेटर था या थी, आपने इनको पीछे छोड़ दिया कि बस जाने दो, कोई बात नहीं, जो भी है आप ले लो, खा लो, है ना, पेट भर लो। पर आपने एक ऐसी एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, आपने एक ऐसा रास्ता चुना कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखें। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा रास्ता चुना, अपना माइंड, अपना जो है आपने सेट रखा और एक ज्ञान जो आपके अंदर था उसका आपने इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है आपने किसी गुरु की सलाह ली है, आपको एक ऐसा गुरु भी मिला है जिसने आपको रास्ता दिखाया है, एक ऐसा गुरु जिसकी गाइडेंस आपने ली है, जिनकी, और आप आगे बढ़े हैं। चाहे वो कोई भी गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका जो अच्छा है, जिसके साथ जो आपकी भलाई चाहता है, ऐसे इंसान की आपने गाइडेंस ली और आप आगे बढ़े। और आपने एक जोश के साथ था, आपने एक काम किया और आपने अपना, देखिए आपकी एनर्जी देखिए, तो आपकी एनर्जी को देख के ना अब इसको पछतावा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है, जो भी आपका ये हेटर है, कि मैंने जो भी किया है गलत किया है। क्योंकि अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा सभी, हर एक जानवर से लेके इंसान से लेके कोई भी इंसान जब आपके साथ
सामने आता है। तो आप सबके साथ बहुत पोलाइटली रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, बहुत जुड़े हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार घमंड आपसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा, आपको देखिए धन की किसी चीज़ की अब आपको कमी नहीं दिख रही है। आपका जो भी है, जो भी इन्होंने आपसे छीना है ना, फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आ गया है, जो भी आपके हेटर ने आपसे छीना है, आपको भगवान ने, आपने कर्म किया। देखिए ऐसे नहीं मिला है आपको, आपने कर्म किया, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म आपको करना है, फल मुझे देना है। तो आपने कर्म किया और उसका फल ईश्वर आपको दे भी रहे हैं और दिया भी है। आपसे जितना इस इंसान ने छीना है, जो हेटर है, ये कोई भी हो सकते हैं, तो इनसे डबल आपको ईश्वर ने दिया है, डबल से भी ज़्यादा ही दिया है। ठीक है, देखिए बहुत सारा आपको इतनी कुछ चीज़ें दे दी हैं। देखिए भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ हैं, किसी को आपके जो इष्ट हैं भोले बाबा हैं, बहुत सारे, मुझे लगता है भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा कृपा है सबके ऊपर, मानते हैं तो आपके लिए आया है। भोले बाबा ने आपको ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी सोच से, ऐसे डिप्रेशन से और ऐसे इल्यूज़न से बाहर निकाला है ना, कि अब ये जो आपके हेटर हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है कि ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी इन्होंने तो आपसे एक चीज़ छीनी होगी और ईश्वर ने आपको ढेर सारी चीज़ें दी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं। और यही है ये हेटर जो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपके लिए। देखिए बहुत अच्छा, इन्होंने आपके साथ नफ़रत की, इन्होंने सोचा आप अकेले पड़ जाएंगे, आपका कोई नहीं है, अगर हम आपको छोड़ देंगे, इनकी ऐसी प्लानिंग थी, इनसे लूट लेंगे सब कुछ तो फिर ये अकेले पड़ जाएंगे। पर नहीं, बोलते हैं ना, जिसको सभी लोग छोड़ देते हैं ना, या जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके लिए भगवान कदम उठाते हैं। ठीक है, भगवान उनके साथ आ जाते हैं और भगवान उनका हाथ थामते हैं। तो आपकी तरफ भगवान ने ही हाथ बढ़ाया है और भगवान ने आपको इतना अच्छा इंसान बना दिया है। सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान, ये रिश्तों को निभाना, झुकना आपको बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है कि आप झुकते नहीं हैं, आप अपने रिश्ते बचाने के लिए आप झुक जाते हैं। आपके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है। और ये इंसान जो फर्स्ट कार्ड है, ये इंसान बहुत शातिर है। ये कोई भी इंसान होंगे, ये बहुत शातिर हैं। ठीक है, तो अब इनको पछतावा ये हो रहा है क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, एक सच्चे रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस झूठे इंसान को, ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं ये, है ना, इनको पछतावा हो रहा है कि हमने गलती की है। क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपका हाथ किसने थामा है? देखिए ईश्वर ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग ईश्वर ने दी है। भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहें। इन लोगों ने तो आपको तोड़ने की कोशिश की है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपको लूटने की कोशिश की है, पर ईश्वर ने आपकी, देखिए आपने अपने विचार सही रखे। तभी बोलते हैं ना कि हमारे को अगर कठिनाइयाँ भी आए ना, परेशानियाँ भी आए, तो हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, सहन शक्ति थोड़ी सी होनी चाहिए, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें सहन कर लेते हैं ना, तो उसका बदला ईश्वर बड़ी ज़ोर से लेते हैं सच में। तो ऐसा ही आपके हेटर को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिला होगा इसको, तभी तो ये पछतावा हो रहा है इनको। ठीक है, क्योंकि आपके ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। अभी आपका हेटर इतना बर्बाद हो चुका है, सच में इसका पैसा डूब रहा है। जो इसने, बोलते हैं ना, किसी का हिस्सा जब हम खाते हैं या किसी से छीन कर ज़बरदस्ती हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं लग जाता है। इसका पैसा कहीं डूब चुका है, कहीं लग चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए इसको पछतावा हो रहा है। अब ये पछता रहा है कि मैंने ऐसे कर्म किए ही क्यों, मैंने दूसरों का क्यों लूट के खाया। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका पैसा बहुत जगह डूब चुका है, वापस नहीं आ रहा है और इसको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, और इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये पछता रहा है। आपकी खुशियों को देख के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब आप पूरी तरह से देखिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास जितना है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपके पास जितना है आप उसमें खुश हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें अगर संतुष्टि रहती है ना, हम अगर खुश रहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान जिस हाल में हमें रख रहे हैं और हम खुश रहते हैं, तो भगवान हमें और भी ज़्यादा खुशियाँ देते हैं और भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही बहुत मायने रखता है ना,
सबसे बड़ी बात है शांति और सेटिस्फैक्शन, वो आपके अंदर है। आपके पास थोड़ा है, ज़्यादा है, आप बहुत खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने आपकी कोई ऐसी बड़ी विश पूरी की है जिससे ये जो आपके हेटर हैं ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। और ये सच में ही पछतावा इसलिए कर रहे हैं कि काश मैं इस इंसान को ना छोड़ती तो मैं आगे कुछ और सोच सकता था या सोच सकती थी। क्योंकि आप जो है ना, आप एक पॉजिटिव बहुत अच्छे इंसान हो। आप देख रहे हो, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं, आप ऊपर ये कब देखते हैं, आप सबके लिए इक्वल हैं, आप सबको बराबर रख के चलते हैं। तो आज इसको पछतावा हो रहा है और इसकी हालत ये हो चुकी है। देखिए, छीनने वाला कभी चैन से नहीं सोता है, और जिससे छीन लिया गया हो वो भगवान उसके साथ और भी ज़्यादा उसकी हेल्प करते हैं, और बहुत ज़्यादा भगवान उनकी सच में हेल्प करते हैं। तो ये इंसान अब पागल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी धन की समस्या इनको हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ रहा है। देखिए, इनकी बहुत नुकसान हो रहा है इनको, ठीक है। तो अब इनको पछतावा क्यों हो रहा है, देख रहे हो आप, ये अब चाहते हैं कि मुझे सही रास्ते पर चलना है ना। इनके बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, कोई इनको चोटें लगती है, कभी इनका धन का नुकसान होता है, कभी ये बीमार हो जाते हैं, कभी इनके परिवार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान के घर में चल ही रहा है, ठीक है। तो वही तो लाठी लेके चल रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लमें चल रही हैं। तो अब देखिए, देख रहे हो आप, अब ये इंसान सोचते हैं, ये मेल फीमेल देखिए दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये सोचते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलना है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है। पर बोलते हैं ना, अब क्यों पछताए हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इन इंसानों ने उस टाइम तो ये शातिरपन इनका बहुत ज़्यादा इनके सिर पर हावी हुआ था, उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा था। पर अब जब ऐसी चीज़ें, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। तो इनका यही हाल हो रहा है। ईश्वर की ऐसी लाठी पड़ी है इनके ऊपर कि ये खुद लाठी लेके चल रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इन्होंने देखिए आपका दिल दुखाया था, इन्होंने आपका दिल दुखाया था, अब इनका दिल दुख रहा है, अब इनको ऐसा हार्ट हुआ, इसलिए तो पछतावा हो रहा है। इनकी जो भी प्लानिंगें थी, जो प्लानिंगें कर रहे थे वो फेल हो गई हैं, ठीक है। वो अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, इमोशनली ये इतने हर्ट हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये यही सोचते हैं कि काश मैंने ये सब चीज़ें नहीं की होती तो आज मेरे साथ ये नहीं हुआ होता। तभी तो कर्म हमें कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है। अपनी ताकत, अगर तुम्हारे पास कुछ ताकत है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अपने विचारों को सही रखो, अपने विचारों को गलत मत करो, है ना। मतलब किसी के प्रति गलत सोचो, किसी को बर्बाद करने की प्लानिंगें मत बनाओ। ये इंसान हमेशा प्लानिंगें बनाता रहता था कि कैसे आपका दिल दुखे, कैसे आपको चोट पहुंचे और कैसे आप दुखी हों, ये इसका पहले था। पर अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अब बड़ा ईमानदार बन रहा है ये, ठीक है। अब क्योंकि शनि की मार इस पर पड़ी है, इसके ऊपर इतना बोझ पड़ने वाला है और पड़ भी चुका है इसके ऊपर कि इसको तभी पछतावा हो रहा है। अब ये चाहता है कि मुझे जो भी करना है ईमानदारी से करना है, और आपकी ईमानदारी को देख के इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसको बहुत ज़्यादा एक इसको देखिए अंदर ही अंदर इसको पछतावा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप एक ऐसे ईमानदार इंसान हो, आप अपने काम से काम रखते हैं, आप अपने जो भी कर्म है उसको आप सही तरीके से करते हैं। तो अब देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे दुश्मन भी ना, भले बाहर से हमारे साथ दुश्मनी, पर अंदर उनको पता होता है कि ये इंसान कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो ऐसे ही आपका जो हेटर है इसको पता चल चुका कि आप कैसे हो। आप एक मस्त मौला इंसान हो, आप बहुत ईमानदार हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, आप अपने काम करते हैं, कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये इंसान इतने बोझ के तले दब चुका है ना कि अब ये चाहता है कि मैं सही रास्ते पर चलना चाहता है। इसको बहुत ज़्यादा पछतावा सच में ही हो रहा है, ये अकेला पड़ चुका है। अभी चला है देखिए अध्यात्म की तरफ, है ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे वाला हिसाब है इसका। पहले इसने शातिरपन दिखाया, फर्स्ट कार्ड देखो कैसे आया था। उसके बाद जब इसको चारों तरफ से जब इसको लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा, तब ये चल पड़ा जी, है ना, कि मुझे भी सुधरना है, मुझे भी सही होना है। नहीं तो पहले तो इसने क्या किया, पैसे लूट के इसने पैसे का खजाना भर दिया, बाद में वो खजाना सब खत्म हो गया,
ठीक है। बाद में वो सारा खजाना ख़त्म हो गया, फिर से स्ट्रगल शुरू हो गया। दूसरों का छीना हुआ कब तक कोई खाएगा, है ना। तो अब ये खाली हो चुका है, ये परेशान हो चुका है और अब इसको सच में पछतावा हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, आपकी भक्ति है, आपकी पावर, आपके इष्ट की जो आप भक्ति करते हो वो आपकी पावर है। आपके साथ ईश्वर हर वक्त खड़े रहते हैं और आपकी बात सच में ईश्वर सुनते हैं। आप बड़े से बड़े भी आपके सामने ऐसे कोई भी आ जाए ना, तो आपको डर लगता है, ना ही आपको अब फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। और ऐसे बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जो ऐसे होते हैं, जो बड़ा शेर बन के आते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, आपके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अब इस इंसान को समझ आ चुकी है। अब ये आपके आगे झुकने लग गया है। इसका जो ताकत थी, इसकी जो झुक, आपके सामने नहीं झुकेगा। देखिए कोई भी इंसान जो होगा, कोई जाई होगा जो आगे आके सामने आके माफ़ी मांगेगा, नहीं तो भले ही चुप चुप करके, है ना, चोरी छुपे उनको लगता है, पर सामने से बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है। ये आपके सामने अगर बड़ी ताकत दिखाता है तो कोई ताकत नहीं है, आपके आगे ये भीगी बिल्ली बन चुका है। ठीक है। ये शेर नहीं है, अब भीगी बिल्ली बन चुका है ये इंसान। अब ये अकेला पड़ चुका है। अब ये चाहता है मुझे भी अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, मुझे भी सही रास्ते पर चलना है। अब ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है और जो भी इसने खाया है दूसरों का, अब इसको समझ में आ रहा है कि मुझे भी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो लोग अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। आप जब मदद करते हैं तो आप ईश्वर का नाम लेके किसी की मदद करते हैं, चाहे वो लोग शातिर हों चाहे कैसे भी हों। अगर आपके साथ कोई चालाकी करता है तो उसकी सज़ा ईश्वर इसको देते हैं, उनको देते हैं। तो ये इंसान अब पूरी तरह से सच में ही पछतावा कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा है। ये आपका जो बहुत बड़े कोई हेटर थे आपके, क्योंकि इनको अब समझ में आ चुका है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पूरी तरह से ईश्वर ने आपको अपनी प्रोटेक्शन दे रखी है और आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है, आपके पास बहुत समझ भी है, आपके पास बहुत बैलेंस बनाने की एक ताकत है। आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी लेते हैं। इस इंसान ने आपसे कब सब कुछ छीन लिया था, पर फिर भी तो आप आगे बढ़े और आपने एक करके दिखाया है। ठीक है। तो इसलिए तो ये परेशान हो रहा है कि भाई इसको कोई नहीं हरा सकता। आपसे ये थक चुका है। ठीक है। आपसे थक चुका है। बहुत लंबे समय से ये इंसान परेशान चल रहा है। अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि जब हम बहुत बर्डन में, बहुत परेशानियाँ इसके ऊपर बढ़ चुकी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर आ चुकी हैं, तो अब बहुत दुखी हो रहा है ये और बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा पछता रही है, क्योंकि अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। और देखते हैं और क्या ये चाहता है। आपकी एनर्जी देखते हैं आपके बारे में, अब ये क्या और सोचता है। 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ। देखिए आपके बारे में ये सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस इंसान के साथ चीटिंग करके। देखो चीटर है ये, बहुत चीटिंग की है इसने। तो ये 7 नंबर के इसके लिए कार्ड है। ये सच में डिप्रेशन में आ चुका है, ये बहुत परेशान हो चुका है, इसके बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भाग रहा है इधर उधर। आपके बारे में ये सोचता है, ये सोचता है कि आप जैसा इंसान, आप जीरो का मतलब है, आप बहुत भोले हैं, अंदर आपके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप कोई किसी के साथ वैर विरोध आप नहीं रखते हैं और आपकी जो भी लाइफ है, अब आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है। आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत समझदार हो। ठीक है। आप अपनी दुनिया में जीते हो। और ये जो आपका हेटर जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसलिए परेशान भी हो रहे हैं ये, और इनको पछतावा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। पहले इसने इतनी कोशिशें की है कि आपका अपमान हो, पर अब आपकी रिस्पेक्ट को देख के जो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एक जो ओहदा आपने पाया है, जो एक मेहनत करके जो अपना जीवन स्टेबल किया है, उसके लिए ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा अब सोच रहा है ये कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके कर्मों की सज़ा इसको मिलने लग चुकी है। ये कार्मिक कार्ड होता है और इसका समय सच में बदल गया है। जो एक शेर था ये बिल्ली बन रहा है और बनने वाला है। और अगर आपका हेटर कोई ऐसा है जो आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छे से रहता, वो आपको नहीं दिखाएगा, पर वो बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उसके कर्मों की सज़ा उसको मिलने शुरू होगी है। अब
अब टेबल बदल चुका है, कुर्सियाँ बदल चुकी हैं, अब इसके कर्म इसको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आपको अब सच में ही इसको पछतावा हो रहा है और ये बुरी तरह से लटक चुका है। अब ये सरेंडर करना चाहता है, अब ये चाहता है कि मुझे जो भी मैंने पाप किए हैं सब कुछ ये छोड़ना चाहता है, ईश्वर के ऊपर पूरी तरह खुद को सरेंडर कर रहा है ये अब। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, अगर ऐसा है सच्चे दिल से कर रहा है तो अच्छी बात है। पर हाँ, ये अकेला पड़ चुका है, इसको शनि की मार ऐसी पड़ी है कि ये अब भाग रहा है इधर उधर। ठीक है, थक चुका है, हार चुका है और इसको पछतावा सच में ही हो रहा है। तो ये थी आज आपकी उस हेटर की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आपके साथ गलत क्यों किया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है उसके जीवन में ऐसी चल रही हैं कि वो बहुत परेशान हो चुका है। ठीक है, और देखिए बहुत परेशान हो चुका है वो, ऐसी ऐसी ज़िंदगी में उसके ऐसी ऐसी थर्ड पार्टियाँ उसको परेशान कर रही है ना कि वो रो रहा है अकेला, अकेली जो भी है ये। ठीक है, परेशान हो रहा है ये। तो कभी भी किसी का बुरा कभी ना करें, किसी का हिस्सा कभी ना खाएं, किसी की प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, किसी को बेवजह मत रुलाएं, नहीं तो ऐसा होता है। अब पछताने से क्या फ़ायदा इसका। पर इस हेटर की जो भी है ये, इसकी अच्छी बात ये भी है कि सच में ही इसको पछतावा हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं ना, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, तो भगवान माफ़ कर देते हैं। और इसके लिए फिर से देखिए यही कार्ड दोबारा आए हैं सामने, मैं आपको दिखा दूँ। ये दोनों, ये भीगी बिल्ली बन चुका है और ये कहीं ये सही रास्ते पर चलना चाहता है। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।